हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। चलिए आज अपन बात करेंगे नेपोलियन बोनापार्ट की। नेपोलियन बोनापार्ट कौन थे? नेपोलियन बोनापार्ट ने 1804 में खुद को फ्रांस का एम्परर डिक्लेयर कर दिया। ओके, और जैसे इन्होंने खुद को फ्रांस का एम्परर डिक्लेयर किया ना, वैसे ही फ्रांस का जो डेमोक्रेसी था वो वहीं ख़त्म हो गया और क्या स्टार्ट हो गया वहाँ पर? मोनार्ची, है ना। अब इन्होंने जैसे फ्रांस को ऑक्यूपाइड किया, ही वॉज वेरी एम्बिशियस, है ना। तो इन्होंने क्या किया, जितने भी फ्रांस के आसपास के यूरोप की जितनी भी कंट्रीज़ थी वहाँ अपना एम्परर एक्सपेंड करना स्टार्ट कर दिया, है ना। आसपास की जितनी भी कंट्रीज़ थी उनको ऑक्यूपाइड करना स्टार्ट कर दिया। और इस तरीके से क्या हुआ, जो अगर आप ये मैप में देखेंगे, मैंने आपको ऊपर मैप दिखाया हुआ है, इस मैप के अंदर जो ऑरेंज कलर का ब्रिटेन का पोर्शन है और नीचे वाले जो कुछ पोर्शन है जो ऑरेंज कलर के हैं, उसको छोड़ करके बाकी जितना भी एरिया है वो यूरोपियन कंट्रीज़ में इन्होंने ऑक्यूपाइड कर लिया था। ठीक है, तो धीमे धीमे क्या हुआ कि जो यहाँ के जो लोग थे, लाइक ब्रुसेल्स के और नीदरलैंड के और आसपास के जितने भी कंट्रीज थे, वो इनकी जो मिलिट्री थी, जो आर्मी थी, किसकी आर्मी? नेपोलियन बोनापार्ट की आर्मी इनको हार्बिंगर ऑफ लिबर्टी की तरह इनका वेलकम किया करती थी, है ना। क्यों करती थी? क्योंकि नेपोलियन ने, नो डाउट, नेपोलियन ने मोनार्ची स्टार्ट कर दिया, नेपोलियन ने डेमोक्रेसी को फिनिश कर दिया था, लेकिन नेपोलियन ने बहुत अच्छे कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस किए थे। इसकी वजह से नेपोलियन को एज अ लिबर्टर की तरह हम क्या करते हैं, याद करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या चेंजेस किए थे? इन्होंने जो चेंजेस किए थे ना 1804 के अंदर, नेपोलियन ने जो चेंजेस किए थे उसको अपन नेपोलियनिक कोड के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो नेपोलियन ने जो मेन चेंजेस किए थे, आज का जो हमारा टॉपिक है, जो मेन फोकस करने वाली चीज़ है, वो ये नेपोलियनिक कोड ही है। नेपोलियनिक कोड क्या थे? नेपोलियनिक कोड ये थे कि उन्होंने जितने भी लोग थे उन सभी लोगों के लिए जो बर्थ प्रिविलेज थे, है ना, जो जन्मजात जो अधिकार उनको मिले हुए थे, वो क्या कर दिए थे? रिमूव कर दिए थे। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर के सामने सभी लोग क्या थे? इक्वल थे। ऑल पीपल आर इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। ओके, और प्रॉपर्टी राइट सिक्योर्ड कर दिया था। ये एक सबसे बड़ी चीज़ थी फ्रांस के अंदर कि आप अब प्रॉपर्टी परचेज कर सकते थे कितनी भी। ठीक है, नेपोलियन ने फ्यूडल सिस्टम ख़त्म कर दिया, जिससे क्या हुआ, जो पीजेंट थे वो फ्री हो गए। ही ऑल्सो रिमूव गिल्ड रेस्ट्रिक्शन। उसने ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को भी इम्प्रूव किया। तो पीजेंट, आर्टिजन, वर्कर्स एंड न्यू बिजनेसमैन, है ना, इंजॉयड अ न्यू फाउंड फ्रीडम। सभी ने ये जो इनको नई नई फ्रीडम मिली थी, इसको बहुत इंजॉय किया, है ना। अब ये सब चीज़ें जो थी वो नेपोलियन ने कहाँ कहाँ इम्पोज करी थी, कहाँ एक्सपोर्ट करी थी? वो सारे स्टेट्स, वो सारे नेशंस जहाँ पर नेपोलियन ने अपने ऑक्यूपाइड कर लिया था, लाइक डच रिपब्लिक, स्विट्ज़रलैंड, इटली, जर्मनी, है ना, इन सभी जगह पे, ब्रुसेल्स, मिलान, वर्सो, इन सभी जगह पे जो है वो नेपोलियन ने क्या किया था? इन सारी चीज़ों को इम्पोज किया था। ठीक है, और इन सभी जगहों पे, इन सभी स्टेट्स के अंदर जो करेंसी थी वो एक ही थी। एक ही करेंसी इन सभी स्टेट्स में चला करती थी। और यहाँ पे उसने क्या किया? एक ही मेज़रमेंट सिस्टम को इम्पोज किया। उसने डेसिमल मेज़रमेंट सिस्टम को इम्पोज किया, जिसकी वजह से जो ट्रेडर्स थे उनको काफ़ी जो प्रॉब्लम्स होती थी वो उनके लिए अब ख़त्म हो चुकी थी, क्योंकि सभी जगह एक ही करेंसी थी, एक ही मेज़रमेंट सिस्टम था। बट बहुत जल्दी लोगों को क्या हुआ, बाउंडेशन फील होने लगे, और जो आसपास के जो नेशंस थे उनको ये लगने लगा कि नेपोलियन जल्दी ही क्या कर लेगा, उनके नेशन को भी ऑक्यूपाइड कर लेगा, है ना। तो ये सब चीज़ों को देखकर उनको बड़ी टेंशन होने लगी, और ब्रिटेन और ऑस्ट्रिया और प्रशा, ये तीनों ने मिलकर के क्या किया, 15 जून 1815 के अंदर वाटरलू के वॉर में नेपोलियन को डिफीट कर दिया गया। ठीक है, और फिर उन्हें एग्जाइल कर दिया गया एक अननोन आइसलैंड के ऊपर, जहाँ 6 ईयर के बाद में उनकी डेथ हो गई। ठीक, और फ्रांस में फिर एक बार बर्बन डायनेस्टी एस्टेब्लिश हो गई, और कहा जाता है कि इसके बाद यूरोप में 100 सालों के लिए शांति हो गई, और कोई भी वॉर फिर दोबारा यूरोप के अंदर नहीं हुआ। उसके बाद में डायरेक्टली 1914 के अंदर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के साथ ही यूरोप की शांति फिर एक बार भंग हुई। तो इसी के साथ आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। बाय बाय।